नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सरकार हिल गई लेकिन मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। यूपी में बजट सत्र के पहले दिन विरोध के बाद बोली समाजवादी पार्टी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस के दबाव में गुजरात सरकार ने रद्द किया तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट, राहुल गांधी का दावा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे विधायकी की शपथ लेने के बाद बोले आजम खान, भाजपा ने मुझे देश का नंबर 1 माफिया बना दिया है। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव को राजभर की सलाह, लोकसभा चुनाव जीतना है तो घर से बाहर निकले सपा मुखिया, ये समय आराम करने का नहीं। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओवैसी और अखिलेश समेत 8 नामजद पर मुकदमे की मांग, अधिवक्ता ने कोर्ट में दिया आवेदन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सरकार हिल गई है लेकिन मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। यूपी में बजट सत्र के पहले दिन विरोध के बाद बोली समाजवादी पार्टी। जी दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं में धांधली, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक भ्रष्टाचार, गरीबों के घर पर चल रहे बुलडोजर, बिजली कटौती, बेटियों की सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट में लिखा कि आज विधानसभा में सशक्त, सक्रिय और सार्थक प्रतिपक्ष की भूमिका में जनहित के मुद्दे के साथ सपा के सिपाही बैठे हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के दबाव में गुजरात सरकार ने रद्द किया तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट, राहुल गांधी ने किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 मई को गुजरात के दाहोद का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय को संबोधित किया। और राहुल के दौरे के बाद 21 मई को गुजरात की भाजपा सरकार ने तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। ये योजना केंद्र सरकार की थी लेकिन इसे राज्य सरकार की तरफ से ही रद्द कर दिया गया। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फैसले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि गुजरात के दाहोद में आदिवासी भाई बहनों को मैंने संबोधित करते हुए कहा था कि जैसे ही राज्य में कांग्रेस सरकार आएगी, हम सबसे पहले तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट बंद करेंगे। 10 दिन बाद आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर गुजरात की भाजपा सरकार ने इस परियोजना को ही रद्द कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि विधायकी की शपथ लेने के बाद बोले आजम खान, भाजपा ने मुझे देश का नंबर 1 माफिया बना दिया। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। 18वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र है ये, और बजट सत्र के पहले दिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें शपथ दिलाई और इस दौरान आजम खान ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने मुझे देश का नंबर 1 माफिया बना दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जितने मुकदमे लिखे गए उतना तो बड़े बड़े माफियाओं पर भी नहीं लिखे गए। लखनऊ में रविवार को हुई विधानमंडल दल की बैठक की अध्यक्षता अखिलेश यादव ने की और समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में आजम खान शामिल नहीं हुए, लेकिन सोमवार को आजम खान सीधे विधानसभा पहुंचे। हालांकि वो रात में ही लखनऊ आ गए थे। आजम खान सपा विधायक फहीम के यहाँ रुके हुए थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि हमारे और उनके दिल एक हैं, ना हम उनसे नाराज हैं ना वो हमसे नाराज हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव को राजभर की सलाह, लोकसभा चुनाव जीतना है तो घर से बाहर निकले सपा मुखिया और ये समय आराम करने का नहीं। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के चुनाव में सपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा करने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घर से निकलने की नसीहत दे रहे हैं। सोमवार को उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि यदि लोकसभा को चुनाव जीतना है तो सपा प्रमुख को घर में न बैठकर फील्ड में निकलना चाहिए। विधानसभा सत्र में भाग लेने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतना है तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देने की जरूरत है। ये आराम का समय नहीं है, इससे जनता के बीच में निकलना होगा और जिन मुद्दों को लेकर हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था उन मुद्दों के बारे में जनता को समझाना होगा। राजभर ने कहा कि सुभाषपा ने तो अपनी
तैयारियां शुरू कर दी है। वो खुद एक दिन में 4-4 मीटिंग कर रही है, तो इस लिहाज से अखिलेश को इससे अधिक मीटिंग करनी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओवैसी और अखिलेश समेत 8 नामजद पर मुकदमे की मांग, अधिवक्ता ने कोर्ट में दिया आवेदन। ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी आई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत 8 नामजद और 2000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि जहां शिवलिंग मिला है वहां जाकर हाथ पैर धोना, थूकना, गंदा पानी का वहां जाना देखकर काशी व देशवासियों का मन पीड़ा से भर गया है, जिससे असहनीय कष्ट है और उन्होंने धार्मिक भावना भड़काने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमपी में किसानों के साथ बड़ा खेल, केंद्रीय योजना को दरकिनार कर 1.5 गुना प्रीमियम राशि पर किया कम रकम का बीमा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है। कई बार किसानों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें पता भी नहीं होता और खाते में बीमा राशि कट जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो केंद्रीय योजना को दरकिनार कर किसानों को 1.5 गुना प्रीमियम पर आधी रकम का बीमा थमा दिया गया। सरकारी दस्तावेज इसकी बयानी कर रहे हैं, ऐसे में किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के साथ बीमे के नाम पर ठगी हो गई है। इंदौर के राला मंडल के विजेंद्र पटेल भीषण गर्मी में भी खेतों में पसीना बहा रहे हैं। खेतों में फसल की हरियाली के लिए अल्प अवधि कृषि कर्ज लिया था, साथ में बगैर जानकारी बीमा भी हो गया। प्रीमियम के 37 रुपए कट गए, जबकि बीमे की रकम है सिर्फ 1 लाख रुपए। यहाँ दोस्तों मुंडला गांव के अफसर पटेल की भी यही कहानी है। तो दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस के नाम से गरीब किसानों के साथ जबरदस्त ठगी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश से बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ चुनाव से पहले हुआ है। लोग करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के बीच मंकी पॉक्स ने बढ़ाई चिंता, मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दुनिया में एक और नई बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 90 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं और ये सारे केस यूके, यूरोपीय देश, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 12 देशों में मिले हैं। हालांकि भारत में अभी एक भी केस नहीं मिला है। इसी बीच मुंबई एयरपोर्ट और बीएमसी मंकी वायरस को लेकर अलर्ट पर हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बीएमसी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जो लोग अफ्रीकी देशों और अन्य ऐसे चिन्हित देशों से यात्रा कर चुके हैं जहां मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, उन्हें जांच कराने की जरूरत है। मुंबई एयरपोर्ट से भी यात्रियों की जांच करने को कहा गया है और इससे पहले केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अलर्ट रहने के लिए कहा है। मंकी पॉक्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी मंकी पॉक्स को लेकर चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि जिन देशों में ये संक्रमण नहीं फैला है वहां मंकी पॉक्स के और अधिक मामले सामने आ सकते हैं। मंकी पॉक्स उन लोगों में फैल रहा है जो किन्हीं कारणों से फिजिकल कनेक्ट में आए हैं। मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो चेचक की तरह है और लेकिन ये चेचक से कम गंभीर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत सरकार ने 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ मोबाइल देने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मोबाइल फ़ोन खरीदने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू की है। सोमवार को 7,500 करोड़ की निविदा के लिए सोमवार को प्री बिड बैठक हुई और 3 साल तक निःशुल्क डेटा के साथ 1,33 करोड़ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आपूर्ति करने के लिए कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है। प्री बिड बैठक से स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आपूर्ति करने के लिए निविदा में शामिल कंपनियों पर तस्वीर साफ हो गई है और अब मोबाइल की आपूर्ति करने के लिए निविदा 1 जुलाई को खोली जाएगी। इस निविदा में 3 कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन के बीच प्रतियोगिता होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि निविदा में वही कंपनी शामिल हो सकेगी जो मोबाइल डेटा के साथ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की आपूर्ति करेगी। सरकार ने कंपनियों के लिए
3 शर्त रखी है। इनमें पहली शर्त यह है कि कंपनी के पास राजस्थान में मोबाइल सेवा देने का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी शर्त के मुताबिक कंपनी के पास मोबाइल टावर निचले स्तर के होने चाहिए और तीसरी शर्त के अनुसार निचले स्तर तक कंपनी के कर्मचारी होने चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले चुनाव आते ही झूठे नारियल फोड़ने घोषणा करने का खेल हो गया शुरू। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव की तैयारी के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर चुनाव के समय झूठे नारियल फोड़ने और घोषणाएं करने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार को प्रदेश की जनता की याद सिर्फ चुनाव के समय ही आती है। जब भी कोई चुनाव सामने आता है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम भाजपा के मंत्रीगण नेता झूठे नारियल फोड़ने निकल पड़ते हैं, झूठी घोषणाओं में लग जाते हैं, झूठे भूमि पूजन शिलान्यास की बाढ़ सी आ जाती है। बाकी समय तो न इन्हें जनता की याद आती है और न ही विकास कार्यों की याद आती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा का शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहती है और अब उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। महंगाई को लेकर केंद्र को घेरा, राहुल गांधी बोले लोगों को मूर्ख बनाना बंद करे मोदी सरकार। जी दोस्तों, कांग्रेस ने सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के एक दिन बाद रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर चालबाजी के जरिए भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है और कहा कि लोग रिकॉर्ड महंगाई से वास्तविक राहत पाने के हकदार हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए 1 मई 2020 और आज के पेट्रोल के दाम की तुलना की और कहा कि सरकार को लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि पेट्रोल की कीमतें 1 मई 2020 को 69 रुपये 50 पैसे थी, 1 मार्च 2022 को 95 रुपये 40 पैसे हो गई, 1 मई 2022 को 105 रुपये 22 पैसे हो गई, 1 मई 2022 को 105 रुपये 40 पैसे हो गई और इसी के साथ 22 मई 2022 को 96 रुपये 70 पैसे और अब पेट्रोल की कीमतों में और ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार को लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर देना चाहिए। लोग रिकॉर्ड महंगाई से वास्तविक राहत पाना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अशोक गहलोत का बयान, बोले कांग्रेस के दबाव में घटे डीजल और पेट्रोल के दाम। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस द्वारा देश भर में लगातार महंगाई के खिलाफ किया जा रहा विरोध प्रदर्शन व उदयपुर में नव संकल्प शिविर में तय किए गए महंगाई के विरुद्ध जन जागरण अभियान के दबाव से शनिवार को केंद्र सरकार को पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला करना पड़ा। अशोक गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि हालांकि पिछले 2 महीने में ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 10 रुपये प्रति लीटर बढ़े थे, ऐसे में कटौती महज एक औपचारिकता नजर आती है। यदि केंद्र सरकार सही मायने में आमजन को राहत देना चाहती है तो एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर ले जाना चाहिए, जिससे डीजल व पेट्रोल की कीमतें करीब 70 रुपये प्रति लीटर से भी कम हो जाएंगी और आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के लिए खुद एक्टिव हुए मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह की बढ़ेगी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। बुरे वक्त में पार्टी के साथ नहीं निभाने की वजह से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता को मनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई है। सपा के बागी शिवपाल और आजम खान के बीच बढ़ती नजदीकी से अखिलेश यादव की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में खुद पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव को एक्टिव कर दिया गया है और वो अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में हो गए शामिल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह रविवार को घर वापसी करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के हालिया ट्वीट्स ने ही उन अटकलों को जन्म दिया था कि वो पार्टी से असंतुष्ट चल रहे हैं। अर्जुन सिंह ने हाल ही में पार्टी में सीनियर पद रहने के बाद भी ठीक से काम नहीं करने देने के लिए पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेतृत्व की आलोचना की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद
सपा सांसद बोले ज्ञानव्यापी में कोई शिवलिंग नहीं, मुसलमानों को डराया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है। इस तरह के मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इतिहास का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि वहाँ कोई शिवलिंग नहीं था और ये सब लोगों को भावनात्मक रूप से बरगलाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण का लाभ लिया जा सके। वहीं आपको बता दें बर्क रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ आए हुए थे, जहां उन्होंने पीटीआई से बात की अयोध्या में मंदिर निर्माण पर। बर्क ने कहा कि ये सब ताकत के बलबूते किया जा रहा है और मैं अब भी यही कहूंगा कि वहां पर मस्जिद ही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदेश में कानून का राज नहीं बुलडोजर राज है, जबकि देश को कानून और संविधान से चलाया जाना चाहिए। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे का कहना है कि ज्ञानव्यापी के वजू खाने में मिला पत्थर शिवलिंग ही है, जिसको लोग मस्जिद बता रहे हैं। वो मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। सर्वे के दौरान दीवारों पर मिले सबूत इसको सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को घेरने में जुटे क्षेत्रीय दल। सीएम केजरीवाल से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। दोस्तों 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त बाकी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने 2024 चुनाव से पहले ही भाजपा की घेराबंदी करने के लिए अभी से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बैठक भी हुई। आपको बता दें कि बैठक में राष्ट्रीय राजनीति, संघवाद, भारत के विकास में राज्यों की भूमिका, केंद्र सरकार की नीतियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ मंत्री वी प्रशांत रेड्डी, सांसद जोगिनपल्ली संतोष कुमार, नामा नागेश्वर राव समेत कई सारे नेता मौजूद रहे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीबीआई रेड के बाद आरजेडी का पोस्टर वार, पार्टी का दावा, सीएम नीतीश और तेजस्वी की नजदीकियों से घबरा गई भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, बीजेपी की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर बीते शुक्रवार को सीबीआई का छापा पड़ा था। इसके बाद से ही आरजेडी कार्यकर्ता केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं और इसी को लेकर आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया है। पटना स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। वहीं उन दोनों के ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर जातीय जनगणना कराएंगे। इसके अलावा पोस्टर के ऊपर में राबड़ी देवी का आवास दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाई गई है तो दूसरी तरफ आवास के अंदर कुछ तोते जाते दिख रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार का पालतू तोता सीबीआई राबड़ी देवी के आवास में जा रही है। वहीं आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिनके हाथ में एक पिंजरा है और जिसके अंदर एक तोते की तस्वीर है और पिंजरे पर सीबीआई लिखा हुआ है, जो ये दर्शा रहा है कि सीबीआई केंद्र सरकार का पालतू तोता है, जिसे कभी भी लालू प्रसाद यादव के पास भेजा जा सकता है। और इसी के साथ पोस्टर में बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करना बंद करो। पोस्टर लगाने वाले आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार को महंगाई व कानून व्यवस्था पर घेरने की तैयारी, पार्टी ने जुटाए हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में बजट सत्र की कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि महंगाई और अपराध के मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाएगा। पार्टी के विधायकों ने भी अलग अलग इलाके में हुई आपराधिक घटनाओं से जुड़े तथ्य जुटाए हैं। विभिन्न स्थानों पर जो मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद मौके पर खुद प्रतिनिधिमंडल जाकर तथ्य उन्होंने जुटाया है और इन तथ्यों के जरिए पुलिस की कार्रवाई में की गई मनमानी को भी उजागर किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर बड़ी खबर। चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, प्रियंका गांधी की टीम होगी तैनात। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और पार्टी ने इस बार हर जिले में एक राष्ट्रीय सचिव देने का फैसला किया है। और इन सब चीजों के बीच खास बात ये सामने आई है कि 12 जिलों में राष्ट्रीय सचिव रखे जाएंगे। उनमें से 1/3 प्रियंका गांधी की टीम के होंगे। सूत्रों का कहना है कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता में वापस
वापसी के मकसद से प्रियंका गांधी ने अपनी टीम से सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी है और शनिवार को हुई AICC की मीटिंग में ये तय हुआ है कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर जिले में राष्ट्रीय की तैनाती की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्री राशन रिकवरी मामले को लेकर कांग्रेस का हमला, बीजेपी का असली चेहरा हुआ बेपर्दा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राशन पाने वाले कथित अपात्रों से वसूली के लिए जारी हुए शासन आदेश पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा उर्फ मोना ने आरोप लगाया है कि चुनावी लाभ के लिए बीजेपी सरकार ने गरीबों से ऐसा छल किया है जिसकी दूसरी मिसाल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में पार्टी की ओर से जोर शोर से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मसले पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और इस शासन आदेश ने बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर से बेपर्दा कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी, महाभारत की धरती से केजरीवाल फूकेंगे चुनावी बिगुल, कुरुक्षेत्र में 29 को रैली। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में सत्ता संभालने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ बढ़ाने और संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकने अरविंद केजरीवाल 29 मई को हरियाणा आ रहे हैं। वह महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के निशाने पर केंद्र सरकार तो रहेगी ही, वह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं रहेंगे। केजरीवाल के दौरे से पहले भाजपा भी सक्रिय हो गई है। भाजपा नेताओं ने केजरीवाल पर जुबानी हमले। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।